नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है साथियों। जैसे कि आपको पता होगा, अगर अगर आप फुल मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस अगर देखे होंगे, सारा प्रश्न वहीं से आया है साथियों। जैसे कि बता दूं साथियों आप लोगों को, हम साथियों यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट का मैथ का एग्जाम अच्छा गया, ऑल द बेस्ट साथियों। और आगे आप तैयार कीजिए वहाँ से साथियों। कम से कम साथियों 50 से 60 प्रश्न क्वेश्चन सीधा सीधा मैच किया। 50 से 60 प्रश्न साथियों। डिजिट भी साथियों सेम रह गया कुछ कुछ प्रश्न का साथियों। इसी प्रकार साथियों आज हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं संस्कृत का साथियों। आप अपने टीचर पे, अपने गुरु पे, अपने शिक्षक पे विश्वास कीजिए और ये पूरा वीडियो को देखिए साथियों। और मुझे आपको यकीन दिलाएंगे साथियों, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आया तो आप लोग बोलेंगे कि सर हाँ पढ़ाया नहीं आया साथियों। यहाँ से 100% एग्जाम में आएगा साथियों। 100% साथियों आपके एग्जाम में लड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, लड़ेगा। कुछ ही देर में साथियों आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ साथियों। जैसे कि पता होगा आपको साथियों कि मैथ का एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा गया है, कुछ का थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया साथियों। सब बात को छोड़ करके आगे जो एग्जाम है उस पर फोकस कीजिए। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करने वाले साथियों, पूरे बुक प्लस साथियों, बुक प्लस व्याकरण से करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यानी 19 फरवरी के लिए 100% जरूरी है साथियों। 100% जरूरी है साथियों, 100% जरूरी है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में साथियों यहाँ से 40 से 45 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे हूबहू साथियों। चलिए साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और आप लोगों का टाइम लिए बिना फास्ट ऑब्जेक्टिव कराते हैं साथियों। कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे साथियों। तबीयत भी अस्वस्थ है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आया हूँ साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न 1 है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा साथियों। और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा साथियों। तो क्या कहता है प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो संस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 2 साथियों, कितने पुराण है साथियों? कितने पुराण है साथियों? तो 18 पुराण है साथियों। कितना है? 18 पुराण है। कन्यादान किस संस्कार में होता है साथियों? तो विवाह संस्कार में होता है साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए 4 है साथियों, जनपूर्व संस्कार कितने होते हैं साथियों? जनपूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 13 होते हैं साथियों। गंगा देवी के पति कौन थे साथियों? तो साथियों गंगा देवी के पति कौन थे साथियों? तो कंप नारायण थे साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की साथियों? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की साथियों? तो नया दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, यहाँ पर फटाफट देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि सभी छात्र किसका अभिभावक करते हैं साथियों? सभी छात्र किसका अभिभावक करते हैं साथियों? तो शिक्षक का अभिभावक करते हैं साथियों, सम्मान करते हैं। पाणिनि ने किसकी रचना की साथियों? पाणिनि ने किसकी रचना की साथियों? तो व्याकरण की रचना की साथियों। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है साथियों? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है साथियों? तो किसका है? तो साथियों स्वामी दयानंद जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 है, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया साथियों? दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया साथियों? तो काव्य मीमांसा ने, सॉरी साथियों, बिरजानंद ने उपदेश दिया था साथियों। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की साथियों? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की साथियों? कुटनीतमर्णी का किया था साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया साथियों गया? तो आलसी की परीक्षा क्या चीज़ से लगा करके लिया गया परीक्षा साथियों? तो आग लगा करके लिया गया परीक्षा साथियों। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई साथियों? आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए नहीं साथियों, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं साथियों, इनमें से किसी के लिए नहीं साथियों। तो किसके लिए लगाया गया साथियों? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लिया गया कि कौन सचमुच में आलसी है और कौन ढंग करके आलसी बने हुए हैं साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों।
प्रश्न साथियों, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है साथियों? तो आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है साथियों? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है साथियों। अगला प्रश्न, शास्त्राकार किस प्रकार का पाठ है साथियों? शास्त्राकार किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो वार्तालाप है साथियों। गंगा देवी का समय क्या है साथियों? गंगा देवी का समय क्या है साथियों? तो 14वीं सदी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को करते हैं साथियों, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। और साथियों आज जो इस वीडियो का आज की क्लास साथियों पूरे साल की पढ़ाया हुआ एक क्लास में संपन्न होने वाला है साथियों। अगर आप पहले कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप अपने एग्जाम में 100% पास कर जाएंगे साथियों। इसका हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं साथियों, आप 100% पास कर जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारत भूमि किससे सेवित है साथियों? भारत भूमि किससे सेवित है साथियों? तो सागर और पर्वत निर्झर से सेवित है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने के लिए क्या होता है साथियों? तो क्या होता है साथियों? तो हानि होता है साथियों। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो साथियों किस प्रकार का पाठ है साथियों? तो नाटक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे 20 प्रश्न है। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया साथियों? किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया साथियों? तो इंद्र ने ले लिया साथियों। बचपन में कितने संस्कार होते हैं साथियों? तो 6 होते हैं साथियों। साथियों आप लोग बताइए, आप लोग का 21 में साथियों 21 में कितना सही हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, कितना सही हुआ आपका साथियों, फटाफट बताइए साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का साथियों? अगला देखिए, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है साथियों? तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्मपुर का संस्कार है साथियों, जन्म से पहले संस्कार होता है, ये संस्कार है सीमांतोन्नयन साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नीति श्लोकों पाठ में कितने श्लोक है साथियों? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है साथियों? तो कितने हैं? 10 श्लोक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। आप लोग बताइए कि आप लोग का 23 में कितना सही हुआ है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, फटाफट बताइए साथियों। साथियों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसलिए सारा प्रश्न को साथियों आप लोग अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को दिखाते हैं साथियों, आप लोग को देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है साथियों? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है साथियों? तो कौन सा ग्रंथ है? वृत्त संहिता ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है साथियों? उत्तम शांति क्या है साथियों? तो क्षमा है। अगला प्रश्न साथियों, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय है साथियों? किसने कहा साथियों? तो मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है साथियों? तो कौन सा नाम है साथियों? तो पटना के कौन सा नाम है इसमें बताना है साथियों? तो पाटलिपुत्र है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे पुरुष अभी सभी जगह सुलभ होते हैं साथियों? तो कैसे पुरुष अभी सभी जगह सुलभ होते हैं साथियों? तो प्रियवादी अभी जगह सारे जगह सुलभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, दयानंद का परिवार किसका उपासक था साथियों? तो भगवान शिव का उपासक थे साथियों। कवच और कुंडल किसके साथ जन्म हुआ था साथियों? तो कर्ण के साथ हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्म वेशधारी कौन था साथियों? ब्रह्मधारी वेशधारी जो किया हुआ था कौन था साथियों? तो इंद्र था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है साथियों? तो शांति का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशांति है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न, देश में अशांति के प्रेरक कौन है साथियों? देश में अशांति के प्रेरक कौन है साथियों? तो राजनेता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है साथियों? दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है साथियों?
तो अपना का नाश होता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं साथियों? एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं साथियों? ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं साथियों। अगला प्रश्न, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है साथियों? गंगा नदी में बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों ध्यान से यहाँ पे, गोलघर कहाँ है साथियों? तो गोलघर पटना में है। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था साथियों? तो मूल शंकर नाम था कि दयानंद था कि विवेक था कि राम था साथियों? तो मूल शंकर के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किस वर्ष में हुआ था साथियों? तो 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई साथियों? तो साथियों किसके प्रति हुआ था अनास्था साथियों? तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ था। अशांति के कितने कारण है साथियों? अशांति के कितने कारण है साथियों? तो 2 कारण है साथियों। कितना कारण है? 2 कारण है साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों ध्यान से यहाँ पे, परपीड़न किस लिए होता है साथियों? परपीड़न किस लिए होता है साथियों? तो पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे साथियों, फटाफट कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ध्यान से देखिए 45 प्रश्न साथियों। देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है साथियों? देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है साथियों? तो शीत युद्ध चल रहा है। मध्यकाल में किसके आडंबर दिखावा था साथियों? मध्य युग में, मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था साथियों? तो किसमें दिखावा था साथियों? तो धार्मिक कार्य में दिखावा था। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है साथियों? रघुवंश महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो कालिदास है साथियों। प्रश्न 47, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है साथियों? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार साथियों कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं साथियों? तो सूर्य की उपासना करते हैं। 48 का बी सही हो जाएगा। पथिक स्नान करने कहाँ जाता है साथियों? पथिक स्नान करने कहाँ जाता है? तो तालाब में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे 50, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथियों? नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथियों? तो गौतम है साथियों। साधु शब्द के समाप्ति एक वचन के रूप में कौन है साथियों? तो साधु शब्द के समाप्ति एक वचन का रूप कौन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावधौ होगा साथियों। अगला प्रश्न 52, अशांति किस समाज का उदाहरण? अशांति किस समाज का उदाहरण है साथियों? तो किस समाज का उदाहरण है? तो नए समाज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी अभिभाव समाज का उदाहरण क्या है साथियों? अभी अभिभाव समाज का क्या उदाहरण है साथियों? 53 का साथियों कम हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे कर्मधारय समाज का उदाहरण है साथियों। तो कर्मधारय समाज का उदाहरण साथियों इसमें से कौन है साथियों? तो घनश्यामा उदाहरण है साथियों। युग्मशब्द का षष्ठी वचन क्या होगा साथियों? षष्ठी वचन क्या होगा साथियों? तो क्या होगा साथियों? तब होगा साथियों। नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा साथियों? नदी शब्द का तृतीय एक वचन साथियों क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, नद्या होगा साथियों। प्रीति पितृनाम में कौन सी विभक्ति है साथियों? पितृनाम में कौन सी विभक्ति है साथियों? तो षष्ठी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे ध्यान से यहाँ पे साथियों। अगला प्रश्न देखिए 58 साथियों, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है साथियों? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है साथियों? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मातृ जोड़ अज्ञा। री का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? री का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाली कौन वर्ण है साथियों? निम्न में ओष्ठ से होने वाली कौन सा है साथियों? तो इसमें से आपको बताना है कि ओष्ठ यानी होठ से कौन सा शब्द बोला जाता है? तो ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऊ। तो ट वर्गीय का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? ट वर्गीय का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे कौन सा साथियों है? तो ल है साथियों। कौन है? ल। प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो प्रा है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रति उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग बनेगा साथियों? तो प्रति से साथियों कौन सा बनेगा साथियों? तो प्रतीक्षा बनेगा साथियों। क्या बनेगा? प्रतीक्षा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पर 65,
जंतोः निहितों में कौन सी संधि है साथियों? जंतोः निरहुतों में कौन सा संधि है साथियों? तो विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाता है साथियों। और खासकर साथियों आप लोग को एग्जाम में जो भी प्रश्न आने की संभावना हो वो पहले वहाँ पर बता दिया जाता है साथियों। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा फटाफट साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, फटाफट देखिए ध्यान से साथियों। टाइम थोड़ा कम लिए बिना कम से कम ज़्यादा प्रश्न करवाने का प्रयास करते हैं साथियों। प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से यहाँ पे साथियों, सत चरित्र सत जोड़ चरित्र संधि का क्या होगा साथियों? सत जोड़ चरित्र संधि का क्या होगा साथियों? तो सचरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग बनेगा साथियों? तो कौन सा बनेगा साथियों? निर्विरोध बनेगा साथियों। निवेदम शब्द का कौन सा उपसर्ग है साथियों? निर्वेदन कौन सा है साथियों? तो कौन सा है साथियों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है साथियों? उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए 70 साथियों। 70 क्या प्रश्न कहता है, ध्यान से समझेंगे। वरुण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा साथियों? वरुणा कौन सा होगा साथियों? वरुणा होगा, वरानी होगी, ओरिनी होगी, ओरिनम होगा साथियों। तो वरुण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा साथियों? तो वरुणानी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोकिला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? कोकिला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? तो कोकिला होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत में स्वर कितनी होती है साथियों? संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है साथियों? तो कौन होगा? 13 हो जाएगा। त्वम वध में अवयव क्या है साथियों? त्वम वध में अवयव क्या है साथियों? तो माँ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से साथियों। यहाँ पे देशभक्ति का विग्रह क्या है साथियों? देशभक्ति का विग्रह क्या है साथियों? तो देसाई भक्ति है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भव किस प्रकार का लकार है साथियों? भव किस प्रकार का लकार है साथियों? तो लोट लकार है साथियों। कुरु शब्द का लकार रूप क्या है साथियों? कुरु शब्द का लकार रूप क्या है साथियों? तो लोट लकार है साथियों। आसित किस धातु का रूप है साथियों? आसित किस धातु का रूप है साथियों? तो अस धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे ध्यान से साथियों। 78 प्रश्न साथियों। स विपरायम ददाती में विप्राय शब्द में कौन सी विभक्ति है साथियों? तो कौन सी विभक्ति है साथियों? चतुर्थ विभक्ति है साथियों। ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी साथियों? तो कौन सी विभक्ति होगी साथियों? चतुर्थ विभक्ति होगी साथियों। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है साथियों? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है साथियों? तो अवयवी भाव समास का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से। व्याघ्र व्याघ्रघात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है साथियों? किस सूत्र का उदाहरण है साथियों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भित्रा थानानम भय हेतु साथियों। अगला प्रश्न, दान के योग से कौन सी रचना साथियों? दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तो कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तो चतुर्थ विभक्ति होती है साथियों। लता शब्द के चतुर्थ एक वचन रूप कौन सा है साथियों? तो कौन सा है साथियों? तो लता यही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्न में अंतःस्थ वर्ण कौन सा है साथियों? अंतःस्थ वर्ण कौन सा है साथियों? तो ल है साथियों। कौन है? ल। प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो प्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द काम च समस्त पद क्या होगा साथियों? तो समस्त पद क्या होगा साथियों? धर्मा कामा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न साथियों, गम जोर यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? दोनों शब्द को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम्यम बनेगा। कौन सा बनेगा? गम्यम। उसके बाद अगला प्रश्न, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है साथियों? पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो यन्यत है। प्रोटूज और तल में कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो पटुता बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और और ई के मिलने से नया शब्द कौन सा बनेगा साथियों? तो और ई जोड़ मिलने से कौन सा बनेगा? ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से। यहाँ पे 91, अ आ का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? ओ आ का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो कंठक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो चौवर्ग का
उच्चारण स्थान है साथियों तालु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है साथियों? वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो अन है, वासुदेव तो अन हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों, रमणीयत जोड़ तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कौन सा बनेगा? रमणीयता बनेगा साथियों। रुद्र जोड़ अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कौन सा शब्द बनेगा साथियों? रौद्र बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है गच्छन्तु किस धातु का रूप है साथियों? तो गम धातु का रूप है साथियों। कौन सा धातु का रूप है? गम धातु का। अगला प्रश्न साथियों, भव नियम में कौन सा प्रत्यय है साथियों? भव नियम में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो अनियर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों, भू जोड़ सत्री में कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो भवत बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किम जोड़ तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो कुत्र बनेगा। कौन सा बनेगा? कुत्र बनेगा साथियों। मूर्खा में कौन सा शब्द स्त्री प्रत्यय है साथियों? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है साथियों? तो कौन सा प्रत्यय है? टाप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। क्या साथियों ये यहाँ तक समझने में दिक्कत साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 100 में से कितना नंबर आया साथियों, कितना सही कर पाया आप लोग, जल्दी बताइए साथियों, फटाफट जल्दी बताइए साथियों यहाँ पे। चलिए साथियों